हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बजट। इसे प्रत्येक वर्ष फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। सरकार साल भर में कहाँ कितना कमाएगी और कहाँ कितना खर्च करेगी, इसी का हिसाब किताब बजट में रहता है। क्योंकि बजट का असर हम सब पर पड़ता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बजट में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे समझ पाना बहुत कठिन होता है। अगर आपने इन शब्दों को समझ लिया तो आपको बजट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन कठिन शब्दों के बारे में। पहला शब्द है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। बजट पेश होने के बाद संसद में सरकार एक बिल पेश करती है और इसी बिल को फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक कहा जाता है। इस बिल में सरकार के कमाई का ब्यौरा होता है। अगला शब्द है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ ही एक और बिल पेश होता है जिसे एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसमें सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है। अगला शब्द है बजट एस्टीमेट यानी बजट अनुमान। आने वाले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टीमेट कहते हैं। अगला शब्द है रिवाइज्ड एस्टीमेट यानी संशोधित अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था, अगर उसे फिर से संशोधित करके पेश किया जाता है तो उसे रिवाइज्ड एस्टीमेट कहा जाता है। अगला शब्द है एक्चुअल यानी वास्तविक। 2 साल पहले सरकार ने अलग से जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे एक्चुअल या वास्तविक कहते हैं। अगला शब्द है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। अगर सरकार की कमाई कम है और खर्च ज़्यादा है यानी सरकार घाटे में है तो उसे फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला शब्द है फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय मुनाफा। अगर सरकार की कमाई ज़्यादा है और खर्च कम है यानी सरकार फायदे में है तो उसे फिस्कल सरप्लस या राजकोषीय मुनाफा कहा जाता है। अगला शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा कहते हैं। अगला शब्द है टैक्स यानी कर। टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार आम आदमी से सीधे लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आम आदमी से इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स इत्यादि। अगला शब्द है इनकम टैक्स यानी आयकर। ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होता है। अगला शब्द है कॉरपोरेट टैक्स।
कंपनियों या फर्मों को अपनी कमाई पर सरकार को जो टैक्स देना होता है उस टैक्स को कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। अगला शब्द है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अब भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगला शब्द है कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। जो भी सामान दूसरे देश से आ रही है या फिर दूसरे देश में जा रही है उस पर जो शुल्क लगती है उसे कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कहा जाता है। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अगला शब्द है कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित कोष। सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। अगला शब्द है कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक कोष। अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसे निकालती है उसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती है। अगला शब्द है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कहा जाता है। ये सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने, राज्य सरकारों को ग्रांट देने जैसे कामों में उपयोग किया जाता है। अगला शब्द है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। ऐसे खर्च जिससे सरकार को कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल बनाने में करती है। अगला शब्द है शॉर्ट टर्म गेन यानी अल्पकालिक पूंजीगत। जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगला शब्द है लॉन्ग टर्म गेन यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। जब कोई शेयर बाजार में एक साल से ज़्यादा वक्त तक पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगला शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी बजट समझने में आसानी हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।